नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। कल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। भोपाल के साथ देश के अन्य एयरपोर्ट्स का भी जिक्र इस ईमेल में किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ ने पुलिस को अब सूचना दे दी है। गांधीनगर पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। गांधीनगर पुलिस और साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, भोपाल से राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है और न सिर्फ भोपाल का भोज एयरपोर्ट बल्कि देश के कई अन्य एयरपोर्ट को भी इस तरह बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस को सूचना दी है। FIR भी दर्ज कर ली गई है। जांच में भी अब साइबर टीम और गांधीनगर पुलिस जुटी हुई है। हरप्रीत कौर रेन इस वक्त हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, बताएं क्या अपडेट है इस पूरे विषय पर? देखिए, बिल्कुल भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है और इस ईमेल में ये भी जिक्र किया गया कि न सिर्फ भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट बल्कि देश के अन्य एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। इस पूरे ईमेल के मामले के सामने आने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिना देरी के पुलिस को इसकी सूचना दी है। राजा भोज एयरपोर्ट क्षेत्र के अंतर्गत थाना गांधीनगर है, जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दर्ज करवाई है। गांधीनगर पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के बयान के बाद और ईमेल की प्रति मिलने के बाद FIR दर्ज की है। हालांकि अज्ञात के खिलाफ धारा 507 के तहत ये धारा के तहत मामला यहाँ पे दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पता लगाया जा रहा है कि ये ईमेल किसने और कहां से किया है। जी शुक्रिया हरप्रीत तमाम जानकारी के लिए। और अब बात आज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सियासी उलटफेर की। इंदौर में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया। उनके साथ सीनियर विधायक रमेश मेंदोला बीजेपी के मौजूद रहे। अक्षय के नामांकन वापसी के बाद लोकसभा चुनाव में इंदौर में बीजेपी की एक तरफा जीत अब मानी जा रही है। कांग्रेस अब चुनाव के मैदान में है नहीं और नामांकन वापस लेने के बाद वो बीजेपी के दफ्तर भी पहुंचे और ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली। उनके साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इस दौरान अक्षय कांति बम ने स्पष्ट कहा कि वो राष्ट्रहित और की जो भावना है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि मंजिल पर चलना शुरू किया था, बस रास्ता बदला है। जिस रास्ते पर राष्ट्रभक्त, दलित और सनातन प्रेमी हैं, अब वही मेरा रास्ता है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अक्षय कांति बम ने बहुत साहस दिखाया है। मैं उनकी जगह होता तो ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे फैसले लेने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान में कांग्रेस अर्बन नक्सल, वामपंथी और मुस्लिम लीग के लोगों से घिरी दिखती है। राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के समभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। साहस के साथ तो काम कर रहा था और काम करते करते बीजेपी में आ गए। मन किया उसका अक्षय की जगह मैं होता तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जो अक्षय नहीं किया। बहुत साहसी है और दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ है कि यार हमको ये करना है, मतलब करना है। तो आज उनके भारतीय जनता पार्टी पे प्रवेश पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इधर अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद इंदौर पहुंचे PCC चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने इंदौर का अपमान किया है। इंदौर में लोकतंत्र का चीर हरण हुआ है। जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, वैसे ही हमारे प्रत्याशी का हरण हुआ है। बीजेपी ने बताया कि हम ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि हम दुखी हैं, बीजेपी ने हमारी आत्मा को झंझोड़ दिया है। बूथ कैप्चरिंग होती थी ये तो सुना था, लेकिन अब देश में तानाशाही चल रही है।
तो जीतू पटवारी, अक्षय कांति बम को टिकट देने के लिए सबसे ज्यादा बैकिंग जीतू पटवारी ने की थी। खुद वो मालवा से आते हैं और इंदौर में ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस कर लिया है, जिसे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इंदौर शहर का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी। मैं इंदौर शहर के तमाम परिवारजनों से अनुरोध करता हूं, यह आपकी आत्मा को झंझोड़ा है बीजेपी ने, प्रत्याशी को लूट लिया। मतलब ये क्या मैसेज है? ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि हम लोकतंत्र को मानते ही नहीं। हाँ, जो अंदेशा है देश को कि तानाशाही की ओर देश जा रहा है। ये तस्वीरें इंदौर की और एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गले लगाते अब बीजेपी के नेता अक्षय कांति बम को अमेठी के दौरे पर थे, अभी मध्य प्रदेश के इंदौर लौटे हैं। उनके साथ मंच पर कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला और इंदौर के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके साथ वहां पर मौजूद दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए बड़ी खास है, क्योंकि इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था अक्षय कांति बम ने, लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन था नामांकन वापस लेने का, और आज ही अक्षय कांति बम ने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन वापस ले लिया है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमेठी और उसके बाद वो झारखंड के दौरे पर थे, बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। अमेठी में स्मृति ईरानी के पक्ष में जनसभा भी की, रोड शो में भी शामिल हुए, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश लौट आए हैं और इंदौर में देखिए अक्षय कांति बम उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। वरिष्ठ विधायक रमेश मेंदोला भी उनके साथ हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ये भी मंच पर नजर आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा भी मंच पर हैं, और जिसका जिक्र भी किया था अक्षय कांति बम ने कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सनातन धर्म और राष्ट्रहित में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सियासी खबरों के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अलीराजपुर में दुष्कर्म पीड़िता के घर जाकर उसके परिजनों से मुलाकात करना अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यानी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया को भारी पड़ गया। दरअसल पीड़ित के परिवार वालों की पहचान उजागर करने के आरोप में जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया के खिलाफ जोबट थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रविवार को पटवारी और भूरिया ने दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीरें स्थानीय नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट की। आरोप है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर पीड़िता के परिजनों की तस्वीरें पोस्ट करने से उनकी पहचान उजागर हुई, और पलासदा गांव में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाते हुए जोबट थाने में शिकायती आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस द्वारा उस आवेदन पत्र को सामने रखते हुए धारा 228A आईपीसी और 23 पॉस्को एक्ट और 74 जेजे एक्ट इनके तहत अपराध कायम किया। बलरामपुर के चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नक्सलियों के मामले में एक बड़ा बयान सामने आया। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। सीएम ने कांकेर में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक का रिकॉर्ड है कि एक बार में 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 20-20 लाख के 2 इनामी नक्सली शामिल थे। एक 10 लाख की महिला नक्सली भी इसमें शामिल थी। सीएम ने कहा कि सरगुजा में नक्सलवाद 15 साल की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो चुका है और बस्तर में भी सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। ये भी कहा कि अगर नक्सली नक्सलवाद छोड़कर सरकार की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक दिन में 29 नक्सली मारे हैं। हम लोग दूसरा रास्ता भी खोल के रखे हैं कि कोई अगर विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है तो उनके साथ भी सरकार मतलब न्याय करेगी, और सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण भी नक्सली कर रहे हैं। राहुल गांधी आज बिलासपुर के सकरी में सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर भी जमकर बरसे। राहुल गांधी इस मौके पर संविधान का किताब हाथ में लेकर भाषण देते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी है।
ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। बीजेपी चाहती है कि संविधान को फाड़कर फेंक दे, आरक्षण को खत्म कर दे, लेकिन ये चला जाएगा तो आदिवासियों का जल जंगल जमीन जीने का तरीका सब खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने क्या कहा है, सुने आप। राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। चुनाव संविधान का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। जो संविधान है इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। लखमा ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए पीएम मोदी पर निजी हमला किया। दरअसल पूर्व मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस के सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे थे और संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई झूठ बोलता है तो वो दाढ़ी वाला है। कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है और बीजेपी नाथूराम गोडसे के रास्ते पर। लखमा ने मैतारी वंदन योजना और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या कहा उन्होंने, सुने आप। हिंदुस्तान में अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका नाम क्या है? वो दाढ़ी वाला। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रास्ता में चलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे के रास्ता में चलता है। नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे अच्छा है कि महात्मा गांधी अच्छा है? छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। रायगढ़ लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया के पक्ष में खुद सीएम साय ताबड़तोड़ सभाएं कर रही हैं और अब उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। सोमवार को सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय ने रायगढ़ शहर के देवांगन धर्मशाला में महिलाओं से चाय पर चर्चा की और उन्हें बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। मीडिया से चर्चा करते हुए कौशल्या साय ने कहा कि राम राज्य की स्थापना के साथ साथ हमें राष्ट्र भी बचाना है, इसीलिए एक बार फिर से मोदी को पीएम बनाना है। राम राज्य की स्थापना के साथ साथ हमको अपना राष्ट्र भी बचाना है, तो इसलिए हमको मोदी सरकार को लाना है और इस बार सबका समर्थन मिल रहा है। और जो 5 सालों का जो कार्यकाल था पिछली सरकार का, उसके कारण मुझे लग रहा है कि जन समर्थन अब हमको मिलने लगा है। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इस बार वो सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमारे भाजपा के संगठन ने सोचा है कि आज तक के चुनाव में सिर्फ पुरुष वर्ग से मिलते थे, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी ने सोचा कि इस बार चुनाव में सारी महिलाओं के साथ रूबरू होकर उनको अधिक से अधिक वोट देने के लिए प्रेरित किया सके, ताकि वो भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें। कोरबा लोकसभा सीट पर वैसे तो सीधा मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार सरोज पांडे और कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत के बीच है, लेकिन इस सीट पर एक और महिला उम्मीदवार चर्चाओं में है। बैगा आदिवासी शांतिबाई मरावी के लेवल चुनाव लड़ने भर से उनका नाम सुर्खियों में आ चुका है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखें। नाम शांतिबाई मरावी, बैगा आदिवासी समुदाय का चेहरा। कोरबा लोकसभा सीट से शांतिबाई मरावी निर्दलीय तौर पर किस्मत आजमा रही हैं। ये जिस सीट पर उम्मीदवार हैं, वहां बीजेपी से दिग्गज सरोज पांडे मैदान में हैं और कांग्रेस से ज्योत्सना महंत। शांतिबाई मरावी की बात करें तो इनके एक अकाउंट में 0 बैलेंस है और दूसरे अकाउंट में महज 2000 रुपए। हाथ में कैश केवल 20,000 रुपए, 1.5 एकड़ खेतीहर जमीन, महज 10 ग्राम सोना और 50 ग्राम चांदी। न खुद का मोबाइल, न सोशल मीडिया अकाउंट। इनके मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पास 9.17 करोड़ रुपए हैं और बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे की संपत्ति 2.87 करोड़ रुपए है। कोरबा सीट पर दिग्गजों के मुकाबले शांतिबाई मरावी कहीं नहीं ठहरती, लेकिन देश के लोकतंत्र की खूबी यही है कि यहाँ मौका हर किसी के पास है। ऐसे में शांतिबाई मरावी का हौसला आसमान पर है। हमको कोई नहीं देख रहे हैं, न कांग्रेस वाले न भाजपा वाले, इसलिए हम लड़ रहे हैं कि अपने गांव के लिए रोड भी ठीक नहीं है, कहीं पुलिया भी ठीक नहीं है, इसलिए
लड़ रहे हैं इसी विकास के लिए। गांव के लोग साथ दे रहे हैं तो निकलते हैं इधर से। मरवाही के वनांचल इलाके में रहने वाली शांतिबाई मरावी पेशे से किसान हैं। 33 साल की शांति ने सरकारी स्कूल से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई की है। ये दैनिक वेतनभोगी कर्मी है। घर का खर्च खेती किसानी से होने वाली आय से चलता है। सोशल मीडिया से चुनाव प्रचार के दौर में शांतिबाई मरावी घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। जनसंपर्क में परिजन भी उनकी मदद कर रहे हैं। मैं अपन घर वाली की चुनाव ही फार्म डालूं और अपन बैगा विकास करने तक कुछ काम कर हूँ और कई प्रकार कर जाए थे उनको भी काम कर हूँ संग संग। आदिवासी इलाकों में विकास की वो तस्वीर नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। यही सोचकर शांतिबाई मरावी चुनाव मैदान में है। ये पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। शांतिबाई मरावी का हौसला तो यही कहता है। सियासत की जंग में चेहरे तो कई नामी गिरामी हैं। जमीन से जुड़े इस चेहरे ने भी हार कहाँ मानी है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में आरोपी पूर्व IAS अनिल टुटेजा की ईडी रिमांड को कोर्ट ने 4 मई तक बढ़ा दिया है। अनिल टुटेजा अगले 6 दिनों तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान ईडी उनसे पूछताछ करेगी। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने आरोपी अनिल टुटेजा को सोमवार को स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया। अनिल टुटेजा की 6 और दिनों की रिमांड मांगी है, जिस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि टुटेजा को पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है और अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को अनिल टुटेजा की रिमांड दी है। बता दें कि पूर्व IAS अनिल टुटेजा पहले नान घोटाले में भी आरोपी रह चुके हैं। जो हमको अभी रिमांड मिली थी, पुरानी रिमांड जो थी वो आज एंड हुई है और हमने और रिमांड की मांग किया था 6 दिन की। तो दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात जो है माननीय न्यायालय ने रिमांड जो है ईडी रिमांड को और आगे बढ़ाते हुए 4 मई तक एक्सटेंड किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।